Audio Jungle. Audio Jungle. हाय गाइस, मैंने भी श्रुति और आज हम बनाने वाले एक रेस्टोरेंट वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे HTML का टैग ओपन और क्लोज है। तो टाइटल में मैंने डाला है रेस्टोरेंट वेबसाइट, तो मैंने उसको ब्राउजर में ओपन करके आपको दिखा दिया है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो रेस्टोरेंट के जो फूड के इमेजेस है ना, तो मुझे वो फूड का इमेज चाहिए क्योंकि मैं सेक्शन में फूड का इमेज डालने वाली हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ से कोई भी रैंडम से एक इमेज चूज़ करके उसको मैं सेव कर लेती हूँ अपने उस फाइल के अंदर, यानी कि जहाँ पर हमारा जो फाइल प्रोजेक्ट है उसी के अंदर मैं इमेज को ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसका नेम दे दिया था इमेज रेस्ट्रो एंड वो PNG फॉर्म में था। तो इसी के साथ मैं एक और इमेज ऐड कर देती हूँ, तो इसका नेम मैं पिक दे देती हूँ और इसका फॉर्म था JPG। तो मैं अभी क्या करती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी टैग ओपन और क्लोज है, उसके अंदर मैं एक सेक्शन क्रिएट कर देती हूँ। सेक्शन के अंदर एक ड्यू क्रिएट कर देती हूँ। तो एक ड्यू अभी हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाले, तो इसलिए मैं बूटस्ट्रैप का जो CDN लिंक है ना, वो W3 स्कूल से उसको मैं ले लेती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप 4 चाहिए था, तो इसलिए मैं फिर से बूटस्ट्रैप पे जाती हूँ, यहाँ पे 4 लेती हूँ एंड देन यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आपको बूटस्ट्रैप का CDN लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मैं सारे ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। मुझे पता है कि CSS इतना ही लगने वाला है, लेकिन मैं सारे ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ एक साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर आप सारे भी कर दोगे तो भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने उस ड्यू को क्लास दे दिया, क्लास कंटेनर। तो आपको पता होगा बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, तो यहाँ पे क्लास कंटेनर फ्लूट दे दिया मैंने। तो कंटेनर वो पैडिंग मार्जिन ले लेता है साइड से, लेकिन कंटेनर फ्लूट वहाँ पे पैडिंग मार्जिन नहीं लेता है। तो H1 टैग के अंदर मैंने रेस्टोरेंट लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको रिफ्रेश करने के बाद वहाँ पे रेस्टोरेंट दिख रहा है। तो मैं अभी आपको कंटेनर करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो, वो साइड से पैडिंग और मार्जिन ले लेता है। तो अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, गेट बूटस्ट्रैप पर जाती हूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर कोड लिखने की बजाय हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ऑलरेडी हमें गेट बूटस्ट्रैप पर उसके खुद के वेबसाइट पर हमें कोड मिल ही जाता है, तो इसलिए तो यहाँ पे मैं न्यू बार बोल के टाइप कर देती हूँ एंड देन मैं यहाँ यहीं से नेविगेशन का जो भी वो था उसको कॉपी कर देती हूँ उस पूरे कोड को। तो मैं वहाँ बॉडी टैग के एग्जैक्ट नीचे ये न्यू को कॉपी पेस्ट कर लिया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो जो मैं वहाँ से रेस्टोरेंट कॉपी कर रही हूँ और जहाँ पे न्यू बार लिखा हुआ था ना, उसमें मैं रेस्टोरेंट डाल देती हूँ अभी के लिए। एंड देन यहाँ पे मैं जो न्यू बार हमारा लाइट है उसको मैं डार्क कर देती हूँ। एंड देन यहाँ पे जो भी हमारे A टैग के अंदर थे उसको भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो पहले तो होम रहने देते, देन सेकेंड में मेन्यू लेती हूँ। तो वहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन में मेन्यू लूँगी, तो इसलिए मेन्यू की जगह वहाँ पर सर्विस डाल देती हूँ मैं अभी के लिए। और जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिखा है वहाँ पे मेन्यू डाल देती हूँ, और जो ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस हैं वहाँ पे मैं फ्रेश फूड ऐसा डाल देती हूँ। तो उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी अलग अलग लिख सकते हो, मैं ऐसे ही बना रही इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रही। एंड देन यहाँ पे नीचे मैं वहाँ पे डिसेबल है उसको पहले तो निकाल दूँगी, और यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट अस ले लेती हूँ। देन हो गया, इसको मैं सेव करके आपको दिखा देती हूँ। तो यह देखो, यहाँ पे वो डार्क भी हो गया मेन्यू बार हमारा, और प्लस हमने जो जो ऐड किया था वो सारे यहाँ पे हो गए। तो रेस्टोरेंट जो है ना उसको मैं BG जो है ना वो डेंजर दूंगी, क्योंकि वो रेड कलर में चाहिए, टेक्स्ट डेंजर। तो ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, आपको पता ही होगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे वो कलर आ चुका है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, जो H1 के अंदर रेस्टोरेंट लिखा है ना, वेट, तो न्यू बार इसको मैं निकाल देती हूँ पहले। तो यहाँ पे पहले कंटेनर फ्लूड कर देती हूँ एंड देन यहाँ पर रेस्टोरेंट वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रेस्टोरेंट लिखा था, वहाँ पे मैं श्रुति 098 लिख देती हूँ, यानी कि वो हमारा लोगो बन जाएगा हमारे वेबसाइट का। तो श्रुति 098 ये हमारा वेबसाइट का लोगो हो जाएगा। एंड देन ये H1 टैग को मैं निकाल देती हूँ एंड देन यहाँ पर मैं एक इमेज ऐड करती हूँ। तो इमेज अभी जो मैंने डाउनलोड किया था, इमेज रेस्ट्रो.png है ना हमारा, उसको मैं ऐड कर देती हूँ वहाँ पर। तो अभी मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखा देती हूँ। तो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा, तो इसको मैं स्टाइल दे देती हूँ यहीं पर। तो उससे पहले मैं इसको ना एक ड्यू में ले लेती हूँ। तो अभी इमेज को मैं स्टाइल देती हूँ, स्टाइल टैग एंड देन विड्थ इक्वल्स टू 100%, हाइट इक्वल्स टू 100%। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो कवर हो चुका है, लेकिन वो साइड से थोड़ा सा मार्जिन ले रहा है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, कंटेनर फ्लूइड को निकाल देती हूँ। तो परफेक्ट दिख रहा अभी, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसी ड्यू के बाद यानी कि वो जो इमेज है उसके बाद एक और ड्यू क्रिएट कर देती हूँ। तो उस ड्यू के अंदर मैं H1 टैग लेती हूँ। तो इसमें मैं अभी के लिए लिख देती हूँ श्रुति 098 रेस्टोरेंट। तो इस ड्यू को मैं क्या कर देती हूँ, क्लास देती हूँ, क्लास
बॉटम, लेफ़्ट एंड यहाँ पर भी स्टाइल दे देती हूँ मैं। तो अभी आप इसको देख सकते हो, वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी मैं स्टाइल से उसको ऊपर ले लेती हूँ। तो स्टाइल में मार्जिन लेती हूँ मैं टॉप से 50%। तो इसको रिफ्रेश कर दिया तो आप देख सकते हो बहुत नीचे चला गया होगा। तो उसको मैं 30 कर देती हूँ, 30%। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा हो श्रुति जी ने। तो अभी मैं क्या करती हूँ, उसको -30 देती हूँ, यानी कि वो ऊपर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो बीच में एग्जैक्ट आ चुका है जैसे हमें चाहिए था। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, टेक्स्ट इसको लाइट कर देती हूँ तो डिस्प्ले होगा वाइट कलर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छा दिख रहा है अभी। तो उसी के बाद मैं क्या करती हूँ, एक वेबसाइट ऐसा लिखती हूँ और उसको ना मैं स्टैंड टैग के अंदर ले लेती हूँ। एंड H1 को भी हम बाद में क्लासेस देंगे। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको मैं BR टैग दे देती हूँ तो वेबसाइट वो नीचे आना। एंड देन यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, इसको यानी कि मार्जिन मैंने 5 दे दिया। तो उसमें नहीं, मुझे H1 में चाहिए था वो। तो मैं H1 में क्लास देती हूँ और मार्जिन में 5 कर देती हूँ, यानी कि वो हर साइड से 5 मार्जिन ले लेगा H1 टैग। तो उसके बाद मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग ओपन कर देती हूँ श्रुति रेस्टोरेंट के लिए। तो थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। और स्पैन टैग को मैं क्लास देती हूँ, उसमें मैं टेक्स्ट वार्निंग कर देती हूँ, यानी कि थोड़ा उसका चेंज हो जाए कलर। तो आप देख सकते हो वार्निंग, यानी कि वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर का ये आ जाता है वो बुशर्ट का कलर से। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पूरा सेक्शन बन चुका है। तो इतना ही मुझे फर्स्ट सेक्शन में बनाना था। तो मैं अभी बना देती हूँ सेकंड सेक्शन। तो सेकंड सेक्शन में मैं क्या कर देती हूँ, एक डिव ले लेती हूँ एंड सेक्शन को ना पहले क्लास दे देती हूँ कंटेनर। एंड जो डिव है ना उसमें मैं क्या करती हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए H1 टैग लेती हूँ एंड देन उसके अंदर मेन्यू ऐसा लिख देती हूँ। तो आप देख सकते हो मेन्यू एग्जैक्ट वेबसाइट के नीचे आ चुका है। तो हमें वो नीचे नहीं चाहिए ना, तो सेकेंड सेक्शन में चाहिए, इसलिए मैं फिर से स्टाइल देती हूँ एंड मार्जिन में पहले विड्थ और हाइट दे देती हूँ इस सेक्शन को। तो 100% विड्थ और हाइट हो जाएगा इसका। तो वहाँ इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश, तो उसको हाइट और विड्थ दे दिया। एंड देन यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप दे देती हूँ, इसमें मैं 100% दे देती हूँ अभी के लिए। तो 100% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर देती हूँ 30% दे देती हूँ, क्योंकि ऊपर से भी हमने 30% ऐसा ही कर दिया था। तो इसको फिर से 20 कर देती हूँ, मैं भी अच्छा लगे। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं 20% रख दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक ड्यू लिया था जिसका मैं क्लास PY फाइल ले लिया, यानी कि पैडिंग ऊपर और नीचे से 5 हो जाएगा। और टेक्स्ट मैंने सेंटर कर दिया इसका। तो अभी मैं फिर से आती हूँ, तो ये एकदम परफेक्ट दिख रहा। देन उसके बाद मैं क्या कर देती हूँ, फ़ॉन्ट ऑसम का हम यूज़ करने वाले, इसीलिए मैं फ़ॉन्ट ऑसम CDN लिंक सर्च कर दिया। एंड यहाँ पे आप जो भी मैं लेटेस्ट रहेगा उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, उसका कोड CDN कोड, एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आपको पता होगा हेड सेक्शन के अंदर आपको सारे लिंक ऐड करना पड़ता है, तो मैंने वहीं पे कर दिया। और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स ले लेती हूँ। तो मुझे आइकॉन्स में यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ॉन्ट ऑसम में जाने पर वहाँ पे आइकॉन का ऑप्शन मिलेगा। देन यहाँ पे सर्च में मैं ऐड कर देती हूँ, तो मुझे कुछ इस टाइप का हैड चाहिए, तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ एंड देन रिफ़्रेश कर देती हूँ। वैसे ये दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। वैसे हमने फ़ॉन्ट ऑसम का भी यूज़ किया लेकिन वो दिख नहीं रहा, तो छोड़ देते हैं। तो उसके बाद मैं HR टैग ले लेती हूँ मेन्यू के बाद, तो एक लाइन बन जाएगा वो, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, उसी ड्यू के बाद एक और ड्यू क्रिएट कर देती हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं इस ड्यू को है ना उसके अंदर भी एक और ड्यू क्रिएट करते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट ड्यू था उसको क्लास देंगे रो, एंड जो सेकंड क्लास था उसके अंदर हम कॉल देंगे, यानी कि कॉल LG। और यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स चाहिए, इसलिए 4 4 4 हम देंगे। तो इसलिए कॉल LG 4, कॉल MD 4, कॉल SM 4 एंड कॉल 12। तो इस जो है ना इस ड्यू के अंदर मैं अभी के लिए H1 लेती हूँ 01, H2 में लेती हूँ कुछ टेक्स्ट लाइक वो हाई क्वालिटी की जगह हाइड हो गया। देन H3 के अंदर ऐसे ही एक डमी टेक्स्ट में लिख रही हूँ। तो आप देख सकते हो, वी सर्व द क्वालिटी ऑफ प्रीपेड मील्स एट अ ग्रेट वैल्यू इन अ होम लाइक एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो मैं ऐसे एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया एंड देन इसको मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ H3 को P कर देती हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा लग रहा है। एंड देन
यहाँ पे मैं H2 को H4 कर देती हूँ एंड देन इसके बाद एक और उसके नीचे बटन ले लेती हूँ। तो बटन में अभी के लिए नो लिख देती हूँ या फिर मोर लिख देती हूँ एंड उस बटन को क्लास देती हूँ BTN आउटलाइन डार्क। तो ये भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, आपको पता ही हो। तो ये भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, आपको पता ही होगा। तो वो एग्जैक्ट दिख रहा है हमें जैसे चाहिए था। तो नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, इन सभी को एक ड्यू के अंदर ले लेती हूँ एंड देन इस ड्यू को भी क्लास देती हूँ मैं। क्लास में मैं लिखती हूँ M3, यानी कि वो मार्जिन ले लेगा 3 सबसे। तो MY मैंने दे दिया M3 के बदले, क्योंकि ऊपर और नीचे से ही मुझे मार्जिन चाहिए था। सो इस पूरे कॉल को ना मैं कॉपी कर देती हूँ एंड देन सेकेंड डाल के पेस्ट कर देती हूँ एंड देन थर्ड डाल के पेस्ट कर देती हूँ, यानी कि हम 3 बना रहे ना। तो 4 1 4 4 2 8 4 3 12। तो आपको पता ही होगा एक रो के अंदर 12 कॉलम्स है, तो 12 कॉलम्स हम 4 4 4 करके हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर रही हूँ, लाइक 02 03 एंड देन यहाँ पे बेस्ट रेसिपी रियल टेस्ट ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको मैं रिफ्रेश करने के बाद एकदम परफेक्ट दिख रहा। लेकिन नीचे से मुझे मार्जिन चाहिए, तो MB मैंने 5 ले लिया, तो नीचे से मार्जिन भी आ गया। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये कुछ उतना भी ऐसा मतलब अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा पास लग रहा है, इसलिए मैं सब जगह BR टैग दे देती हूँ। लाइक H1 के बाद H4 के बाद और P टैग के बाद भी BR टैग मैंने डाल दिया। तो आप देख सकते हो 3 का कितना मस्त लग रहा है, यानी कि थोड़ा सा खुला टैग। तो इसलिए मैं बाकी सबको भी सेम उनको भी कर देती हूँ, यानी कि 2 और 1 को भी। तो अभी आप देख सकते हो अभी एकदम बेस्ट लग रहा है ये मेनू सेक्शन। तो हमारा इसी के साथ हो जाता है ये सेकेंड सेक्शन भी कंप्लीट। तो अभी मैं मेनू को भी चेंज करती हूँ, क्लास टेक्स्ट वार्निंग देती हूँ, उसका कलर चेंज कर दूँ। तो वार्निंग से अच्छा सक्सेस कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ठीक है, अभी के लिए हम रख देते। तो नेक्स्ट मैं एक और सेक्शन उसके बाद वाला सेक्शन क्रिएट करूँगी, यानी कि हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं थर्ड सेक्शन क्रिएट कर रही। तो सेक्शन टैग ओपन एंड क्लोज, देन इसके अंदर एक ड्यू क्रिएट कर दूँगी। देन इसको मैं क्लास देती हूँ रो एंड देन इसके अंदर एक और ड्यू, इसको मैं क्लास देती हूँ कॉल। तो अभी के लिए मैं कॉल LG4 ही लिख लेती हूँ एंड देन 4 को निकाल के 3 कर देती हूँ। तो आपको पता होगा Ctrl D प्रेस करने के बाद वो सिलेक्ट होता जाएगा जितने भी आपको चेंजेस करने। तो इस सेक्शन को मैं क्लास देती हूँ कंटेनर एंड देन उसके एग्जैक्ट नीचे मैं H1 टैग को ओपन कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ केटरिंग एंड देन उसी के नीचे मैं P टैग ओपन करके कुछ ऐसे डमी टेक्स्ट लिख रही हूँ, प्लीज़ कॉल एट लिस्ट 24 hours in advance for केटरिंग ऑर्डर्स। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा भी देती हूँ। तो उस H1 और P टैग को मैं एक और ड्यू में ले लेती हूँ अभी के लिए। तो मैंने यहाँ पे M5 कर लिया, यानी कि ऊपर और नीचे से वो 5 मार्जिन ले लिया एंड देन H1 और P को भी मैं एक ड्यू में ले ली हूँ एंड देन उसको मैं क्लास देती हूँ टेक्स्ट सेंटर, देन वो सेंटर में आ जाएगा। तो परफेक्ट। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको ना स्टाइल भी दे देती हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है ना अभी के लिए लाइट ब्लू रख देती हूँ। तो कंटेनर फ्लूइड कर देती हूँ इसको मैं। तो अभी आप देख सकते हो कंटेनर फ्लूइड आ चुका है एंड देन मैं टेक्स्ट वहाँ पे ना वो जो केटरिंग लिखा है उसको मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट लाइट, यानी कि वो वाइट कलर का हो जाए। तो मैं अभी क्या करती हूँ, इसको मैं कट करके सेक्शन में डालती हूँ, यानी कि सेक्शन में हर एक चीज़ टेक्स्ट लाइट रहेगा। तो अभी मैं बैकग्राउंड कलर ना ब्लैक कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो ऊपर का हमारा ब्लैक है, इसलिए मैंने नीचे का भी ब्लैक ले लिया, यानी कि हम ब्लैक एंड वाइट ऐसा टाइप का कुछ थीम ले रहे। तो इसके बाद इस रो के अंदर मैं क्या करती हूँ, ऊपर का ही जो हमारा था ना उसको ही मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, यानी कि एक इमेज के अंदर एक ड्यू के अंदर टेक्स्ट। तो सेम मैंने इसको ही कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पे बस मुझे क्या करना है, जो स्टैंड टैग था उसको निकाल दिया। देन यहाँ पर मैं टेक्स्ट को चेंज कर देती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ फ्रेश सैलिड्स एंड देन यहाँ पर बॉर्डर, यहाँ पे इमेज को मैं क्या कर देती हूँ, बॉर्डर रेडियस ले लेती हूँ मैं। बॉर्डर रेडियस 50%, यानी कि वो सर्कल शेप में आ जाएगा हमारी इमेज। और इमेज को भी मैं चेंज कर देती हूँ pic.jpg, यानी कि हमने 2 इमेजेस डाउनलोड कर दिए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा। तो अभी इसको स्ट्रॉन्ग टैग भी निकाल देती हूँ नीचे का जो लिखा था। देन मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे H3 कर देती हूँ, यानी कि छोटा कर देती हूँ उस टेक्स्ट को
एंड देन क्लास में जो यम फाइव था उसको यम वाई कर देती हूँ, यानी कि ऊपर और नीचे से 5 होना। एंड देन पैडिंग भी मैं 5 कर देती हूँ, तो नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड देन मैं टेक्स्ट सेंटर कर देती हूँ, तो अभी उस सेंटर में आ जाएगा नेम भी। तो ठीक है, अभी ठीक लग रहा है। तो मैं क्या कर देती हूँ, तो इस पूरे कॉल को कॉपी कर देती हूँ एंड देन सेकेंड ऐसा डाल के पेस्ट कर देती हूँ, थर्ड ऐसा डाल के पेस्ट कर देती हूँ एंड देन फोर्थ ऐसा डाल के पेस्ट कर देती हूँ। यानी कि हम 3 3 3 लिए, 3 चौक 12, यानी कि 4 हमारे होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमने रो के अंदर कंटेनर ले लिया था। तो इसलिए मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे जहाँ पे 3 3 लिखा है ना हमारे कॉल, वहाँ पे मैं 4 4 फिर से कर देती हूँ, यानी कि हमें सिर्फ 3 कॉलम चाहिए इधर भी। तो मैंने फिर से ले लिया, तो 3 3 कॉलम की जगह 4 4 कर दिया और तीनों हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे साइड में क्यों आ रहा, क्योंकि हमने रो के अंदर कंटेनर दे दिया था। तो आप देख सकते हो उस रो के अंदर जो कंटेनर मैंने लिया था ना उसको निकाल देती हूँ एंड देन रिफ्रेश करती हूँ। तो ये देखो परफेक्ट दिख रहा। बस हमें जो टेक्स्ट चाहिए ना वो उसको, उसके लिए मैं पी वाई और पी जो मैं एम वाई लिखी थी उसको मैंने निकाल देती हूँ। तो ये एग्जैक्ट उसके ऊपर आ रहा। तो अभी मैं क्या करती हूँ, तो सभी को निकाल देती हूँ ना पहले, तो एक साथ हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जिन टॉप -30 था वो, इसीलिए वहाँ पे मैंने सिर्फ 30 30 कर दिया, तो वो नीचे आ रहा है। तो मैं क्या कर देती हूँ, मार्जिन टॉप जो है ना उसको निकाल ही देती हूँ, यानी कि वो स्टाइल टैग जो भी हमने ऐड करे थे ना उन सभी को यहाँ से निकाल देती हूँ। तो ये इसलिए हो रहा था क्योंकि हमने ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट कर लिया ना कोड, इसीलिए। अगर हम खुद से बना देते तो अब तक हो भी जाता था ये। तो कोई नहीं, हो भी गया। तो जो मेन्यू है ना वो ये कि ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसका जो क्लास था ना सक्सेस वो भी निकाल दिया। तो हम इसका थीम ना ब्लैक एंड वाइट का ही रख देते, तो वही बेटर लग रहा मुझे। तो अभी ये भी हो गया एंड देन मैं एम भी 5 कर देती हूँ यहाँ पर, तो मुझे मार्जिन नीचे से दे देगा और एम टी 5 तो ऊपर और नीचे से वो ले लेगा। एंड देन सेम मैं क्या कर देती हूँ, जहाँ पे मेरा एंड वाला कॉलम था उसमें भी एम भी 5 कर देती हूँ, तब हमें नीचे से मार्जिन मिल जाएगा। तो ठीक है, अभी ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर फिर से एक ड्यू क्रिएट करेंगे, तो उसको हम क्लास देंगे रो एंड देन उसके अंदर फिर से ड्यू लेंगे जिसके अंदर क्लास हम देंगे कॉल। तो अभी के लिए सेक्शन में क्लास लेती हूँ कंटेनर फ्लूइड एंड देन उसके अंदर एक और ड्यू क्रिएट कर दिया क्लास, तो उसके अंदर टेक्स्ट सेंटर कर दिया अभी से। तो H1 टैग उसके अंदर, H1 टैग के अंदर आवर मेन्यू ऐसा लिख देती हूँ। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो सेंटर में भी आ रहा है और मेन्यू एंड देन मैं एम भी 5 भी कर देती हूँ सेक्शन में, तो नीचे से मुझे मिल जाएगा। तो ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ना कोड लिखने की बजाय क्या करती हूँ, तो उसके बाद HR टैग भी तो लेती हूँ, क्योंकि जब वाइट हम यूज़ कर रहे हैं ना सेक्शन, तो उसके अंदर मैं एक HR टैग ले रही हूँ। ओके, तो HR टैग के बाद ये देखो कितना मस्त लग रहा। तो उसके बाद मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर जो लिखा है ना उसको एम वाई 5 कर देती हूँ, यानी कि मार्जिन ऊपर और नीचे से वो भी 5 होना। तो उसके बाद इस ड्यू के अंदर, यानी कि जो रो बनाया हम उसके अंदर हम एक कार्ड यूज़ करेंगे। तो मैं फिर से गेट बूस्टरअप पर जाके जो कार्ड का कोड था उसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, तो आप देख सकते हो। तो अभी मुझे इसमें क्लास देना है, क्लास LG444 मैंने दे दिया था। तो यहाँ पर मैं ड्यू के अंदर कार्ड है और जहाँ पे कार्ड इमेज है ना वहाँ पे मैं कार्ड इमेज डाल देती हूँ। पहले तो pic1.jpg, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी pic1 है, तो वो तो मैंने क्लास में डाला है ना। तो मैं क्लास को निकाल के फिर से SRC कर देती हूँ, यानी कि सोर्स हो गया वो पिक का। देन कार्ड टाइटल ऐसे ही रहने देते हैं। अभी मैं रिफ्रेश करके देखती हूँ पहले, तो ये देखो कुछ इस तरीके से लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारा इधर कॉल LG444 है, तो वहाँ पर मैं 2 कर देती हूँ। तो कॉल LG2, कॉल MD2, कॉल SM2। तो ये देखो अभी कुछ अच्छा लग रहा, यानी कि हमें छोटे छोटे ही चाहिए थे। तो अभी मैं यहाँ पे फिर से चेंज कर देती हूँ। तो अभी के लिए कार टाइटल रहेगा पिज़्ज़ा एंड देन ये जो डमी टेक्स्ट मैंने लिखा था ना पी का, वही पी का टेक्स्ट यहीं पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ एंड बटन्स को मैं यहाँ पे नो मोर कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्रेश करने के बाद, तो बटन का भी मुझे चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमें ये वाला बटन चाहिए ऐसा, तो हम इसको भी बटन आउटलाइन डार्क ऐसा कर देते। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेस्ट लग रहा है अभी। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका जो टेक्स्ट है ना, अभी के लिए तो टेक्स्ट सेंटर करके रख रही हूँ, तो इसका ना हम बॉर्डर, कार्ड की जो बॉर्डर है ना उसको हम चेंज करेंगे। तो ब्लैक कलर नहीं चाहिए मुझे,
तो वो कार्ड थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने के लिए मैं बॉर्डर कलर ले लेती हूँ लाइट ब्लू कलर। तो ये देखो, तो अभी लाइट ब्लू एंड अंदर का जो बटन का कलर है वो भी मैं प्राइमरी रख देती हूँ, यानी कि बटन का जो बॉर्डर है और वो उसका जो है ना वो एग्जैक्ट ब्लू कलर का हो जाएगा। तो अभी ये परफेक्ट दिख रहा है। तो इसी कॉल को मैं फिर से कॉपी कर देती हूँ एंड सेकंड डाल के कॉपी पेस्ट, थर्ड डाल के कॉपी पेस्ट, फोर्थ डाल के कॉपी पेस्ट, फिफ्थ पेस्ट, सिक्स पेस्ट, यानी कि हम 2 2 2 ले रहे हैं। तो देखो ना 2 2 2 ले रहे होंगे तो 12 कॉल के लिए 6 हमें चाहिए। तो हो गया ना ये परफेक्ट एकदम। तो हम अवर मेनू भी सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे जो पिज़्ज़ा वगैरह लिखा है ना उसमें मैं चेंज कर देती हूँ लाइक सैलेड, डिज़र्ट। तो आगे पीछे वही तीनों चीज़ों में आगे पीछे डाल देती हूँ अभी के लिए। ओके, तो आप अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, अच्छा डालो आप, और इमेजेस भी आप अपने हिसाब से डाल के आप कर सकते हो। तो ये देखो, इसको रिफ्रेश कर दिया तो ये कुछ अच्छा लग रहा है, यानी कि थोड़ा सा मैंने नेम आगे पीछे कर दिया। तो ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट सेक्शन में आती हूँ मैं। तो इसमें ना मैं फिर से कॉपी पेस्ट ही कर लेती हूँ जो हमारा होम का जो पेज था ना, लाइक इमेज के अंदर जो पी टैग, तो उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इमेज को मैं अभी उसी को इमेज को तो नहीं रख सकती, एंड देन बाकी सब में स्पैन टैग के अंदर मैं चेंज कर देती हूँ, वैल्यू थैंक यू बोल के लिख देती हूँ, और देन यहाँ पर रिफ्रेश कर दूँगी तो ये देखो थैंक यू आ रहा। लेकिन मुझे वही इमेज तो नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो वो मुझे वैल्यूज़ जो भी हमने लिखे हैं ना वो मुझे सेंटर में चाहिए। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइट है वहाँ पे टेक्स्ट सेंटर कर देती हूँ। तो ये देखो टेक्स्ट सेंटर तो हो गया, लेकिन वहाँ पे वो लाइट चला गया, रहने दे। तो पहले मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेती हूँ। पहले तो यहाँ पे ये वाला इमेज ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देती हूँ। इसका नेम मैं अभी के लिए IMG लेती हूँ, एंड देन इसी को मैं वहाँ पे कॉल कर देती हूँ। img.png हो गया। तो रिफ़्रेश, तो इमेज तो नहीं आया क्योंकि वो JPG फॉर्म में था। ये देखो JPG फॉर्म में था, तो मैं फिर से PNG को निकाल के JPG डाल देती हूँ एंड देन रिफ़्रेश। तो ये देखो अभी परफेक्ट दिख रहा है। बस मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लाइट कर देना है। तो इसी के बाद मैं टेक्स्ट लाइट कर देती हूँ। तो बस हो गया। तो हमारे इसी के साथ ये वाला भी सेक्शन ख़त्म हो गया। तो इसमें मुझे इतना ही करने का था। ये तो बहुत सिंपल होगा, लेकिन मुझे वो बीच में चाहिए तो मैं यहाँ पे -35 कर देती हूँ। तो एग्जैक्ट बीच में चाहिए मुझे। तो ये देखो, ये आपके हिसाब से आप रख देना, देख चेक करते करते। ओके, तो वैसे मैं चेक कर करके ही अपना भी दे रही हूँ। देन इस ड्यू को ना मैं MY5 देती हूँ, यानी कि ऊपर और नीचे से वो मार्जिन ले लेगा 5। तो ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम आते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन एक मैंने क्रिएट कर दिया, तो उसके अंदर मैं फिर से ड्यू ले लेती हूँ। तो ड्यू के अंदर क्लास देती हूँ रो, एंड देन उसी के अंदर एक और ड्यू जिसमें कॉल रहेगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ क्लास के अंदर कॉल LG4, यानी कि वही कॉल LG4, कॉल MD4, कॉल SM4, कॉल 12, और जहाँ पे मैंने 4 लिया था उसको मैं 3 कर देती हूँ यहाँ पे Ctrl D प्रेस करके। तो यहाँ पे मैं सेक्शन को पहले क्लास देती हूँ कंटेनर, देन इसके बाद ये H1 टैग के अंदर मैं अभी के लिए जस्ट श्रुति ऐसा लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिस्प्ले यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि हमें स्टाइल टैग देना पड़ेगा उसको नीचे लाने के लिए। तो मैंने उस सेक्शन को विड्थ दे दिया 100%, हाइट दे दिया 100%, एंड देन मार्जिन देती हूँ यहाँ पे 10%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो थोड़ा सा नीचे आ चुका है यहाँ पर। तो उसके बाद मैं क्या कर देती हूँ, उसको मैं 30% कर देती हूँ, एंड देन यहाँ पे दिख रहा है वो परफेक्ट। तो अभी के लिए उसको छोड़ देते। देन मैं यहाँ पे H1 को क्लास देती हूँ, एंड देन क्लास के अंदर मैं क्या करती हूँ, टेक्स्ट सेंटर कर देती हूँ। तो इसको ना निकाल के मैं सेक्शन के एग्जैक्ट नीचे डालती हूँ, यानी कि हमें वो रो के अंदर नहीं चाहिए, उस सेक्शन के अंदर एक ड्यू चाहिए, वो उसके अंदर मैंने लिख दिया और उसका मैंने नाम चेंज किया अवर टीम बोल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमारा मेनू सेक्शन था वैसे हमारा अवर टीम का भी हो चुका है ड्यू। तो अभी मैं क्या करती हूँ, जो हमारा केटरिंग का था ना उसको उसके जैसे ही मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं ऊपर से ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ सारी। ये देखो ये वाला, तो ये कुछ ठीक लग रहा है। और वहाँ पे ना टेक्स्ट लाइट आ चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इमेजेस ऐड कर दिए वहाँ पे 3। तो उसका नेम मैंने पिक 1, पिक 2, पिक 3 डाला था। तो मैंने इसी को यहाँ पे कॉल कर लिया, एंड देन रिफ्रेश कर देती हूँ। तो ये देखो उन तीनों का पिक आ चुका है वहाँ पे। देन मैं क्या कर देती हूँ, जो हमारा हाइट है ना उसको मैं 80% और विड्थ जो है ना उसको 80% दे देती हूँ। तो ये देखो ये परफेक्ट दिख रहा है। तो मैं बाकी सबको भी कर देती हूँ 80% यानी कि हाइट और विड्थ मैंने 80 कर दिया। एंड देन यहाँ पे मैं टेक्स्ट में ऐसे ही लिख रही हूँ नेम्स लाइक प्रतीक्षा, देन सेकेंड रहेगा प्रीति, देन थर्ड रहेगा श्रुति। तो इसको मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो एकदम परफेक्ट दिख रहा है।
तो यहाँ पे वो जो टेक्स्ट है ना वो लाइट थे तो उसको मैं डार्क कर देती हूँ एक साथ ही कंट्रोल डी प्रेस करके। तो अभी आप देख सकते हो तो एग्जैक्टली नहीं आ रहे, यानी कि वो है ना लाइक सेंटर में नहीं आ रहे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जो उसके ऊपर ड्यू है ना उसको मुझे क्लास देना है एंड क्लास टेक्स्ट सेंटर कर देती हूँ, यानी कि वो पूरे ड्यू को ही मैंने सेंटर कर दिया। तो इसी के साथ सेकंड वाले को भी मैं कर देती हूँ क्लास टेक्स्ट सेंटर, थर्ड को भी कर देती हूँ क्लास टेक्स्ट सेंटर। तो ये तीनों भी एक साथ सेंटर में आ जाएंगी। तो ये देख रहे हो आप, एकदम वो परफेक्ट दिख रहे हैं आवर टीम भी। देन इसी के साथ ये वाला भी सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अभी बचा है हमारे पास फुटर सेक्शन। तो अभी मैं फुटर सेक्शन को ओपन कर देती हूँ। तो फुटर टैग को ओपन कर दिया, उसके अंदर एक ड्यू ले लिया क्लास रो, एंड देन उसके अंदर एक और ड्यू जिसमें मैं क्लास कॉल LG44 लिख दिया। लेकिन फ़ोन मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, इसलिए मैंने 666 ले लिया, यानी कि हमारे 6 ऐसे 2 कॉलम्स बनने वाले। तो इसको मैं क्लास कंटेनर दे देती हूँ पहले तो, और इसको मैं ना MY5 देती हूँ एंड स्टाइल टैग ओपन करके बीच में इधर डार्क दे देती हूँ, यानी कि हमारा ब्लैक कलर दे देती हूँ। तो अभी ये डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ ऐड ही नहीं किया ना। तो अभी के लिए मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे ये 3 टैग लेती हूँ, देन यहाँ पे मैं लोकेशन लिख देती हूँ। देन इसी के नीचे P टैग लेती हूँ, P के अंदर मैं ऐसे महाराष्ट्र सोलापुर ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, टेक्स्ट लाइट कर देती हूँ, यानी पूरे सेक्शन में हम जो भी हम फुटर में हम लिखेंगे वो टेक्स्ट लाइट रहेगा, तो डिस्प्ले हो रहा। देन इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इस ड्यू के बाद एक BR टैग देती हूँ, देन एक और मैं ड्यू क्रिएट कर देती हूँ। और देन इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, क्लास देती हूँ, क्लास टेक्स्ट सेंटर रहेगा। एंड देन यहाँ पे मैं H4 टैग लेती हूँ एंड देन फॉलो अस ऐसा लिख देती हूँ। तो इसी के बाद मैं P टैग लेती हूँ और P टैग के अंदर मैंने ऐसे मेरा ईमेल आईडी डाल दिया। तो इसके बाद मैं यहाँ पे BR टैग देती हूँ उन दोनों के बीच में। तो रिफ्रेश करती हूँ तो टेक्स्ट सेंटर के कारण बीच में आया, तो मैं और वो साइड में इसलिए गया क्योंकि वो रो का ड्यू वहीं पे ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसको कट करके नीचे डाल दिया। तो वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर को मैं निकाल देती हूँ, जो क्लास हमने लिया था उसको मैंने निकाल दिया, रिफ्रेश करने पे ऐसे दिख रहा। तो इस पूरे ड्यू यानी कि जो कॉल चालू है ना, कंटेनर कर देती हूँ, कंटेनर फ्लूइड नहीं कंटेनर फ्लूइड तो चाहिए हमें। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो कॉल में P5 देती हूँ, यानी कि वो पैडिंग ले लेगा हर जगह से 5 तो अभी ये परफेक्ट दिख रहा। तो इसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सेकेंड ले लेती हूँ और उसी ड्यू को कॉल कर देती हूँ, यानी यहाँ पे क्लास कॉल 444 एंड देन 4 को निकाल के 666 कर देती हूँ। हो गया एक साथ। तो रिफ्रेश। तो यहाँ पे मैं आती हूँ गेट बूटस्ट्रैप पर और यहाँ से मैंने एक फॉर्म को कॉपी कर देती हूँ, यानी कि उसका कोड, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। तो इस फॉर्म का कोड को मैं क्या करती हूँ, जितना मेरे को लगने वाले उतनी चीज़ें लगती हूँ। लाइक मुझे चेक बॉक्स नहीं चाहिए, चेक बॉक्स मैंने निकाल दिया। देन सबमिट बटन को जो प्राइमरी ये था उसको निकाल के आउटलाइन डार्क कर दिया। देन यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल मुझे लेबल में नहीं चाहिए, तो उसको मैं निकाल देती हूँ। उससे अच्छा है मुझे लेबल ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्लेस होल्डर में ही लिखने वाले हैं उसका, तो इसलिए उसको भी निकाल देते हैं। प्लेस होल्डर में लिख देती हूँ एंटर यूर नेम। तो उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हो लेबल को निकाल दिया, और यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ एंटर यूर ईमेल। एंड देन इसी को मैं फिर से कॉपी कर देती हूँ एंड देन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इनपुट में टेक्स्ट एरिया ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये इनपुट में नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे एंटर यूर मैसेज लिख देती हूँ। ओके एंड देन सबमिट बटन। ठीक है, तो अभी मैं इसको आईडी जो था वो निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी तो हम इसको कहीं भी इसकी वैल्यूज़ ये नहीं कर रहे, इसीलिए ये लगने वाली नहीं है हमें। एंड देन टाइप भी इन सब का मैं टेक्स्ट कर देती हूँ अभी के लिए, इन सब का टेक्स्ट टाइप रहेगा। एंड देन आईडी यहाँ से भी निकाल देती हूँ एंड देन मैं आपको इसका पेज रीलोड करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, वहाँ पे ना वो नीचे ऐसा लिख के आया है, वो स्मॉल टैग के अंदर लिखा हुआ है, उसको भी मैंने निकाल दिया। एंड देन मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट जो है ना लाइट कर देती हूँ, सबमिट बटन भी नहीं दिख रहा था। तो फॉर्म को है ना मैं क्लास देती हूँ टेक्स्ट लाइट, यानी कि पूरा जो भी फॉर्म के अंदर रहेगा वो टेक्स्ट लाइट कलर में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करती हूँ, उस जो हमने अभी कॉल सेक्शन क्रिएट किया था उसमें एक और ड्यू लेती हूँ मैं, और वहाँ पे मैं H3 टैग लेती हूँ एंड देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म बोल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं फिर से रिलोड करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं इस ड्यू को यानी कि इस कॉल को क्या करती हूँ, P5 देती हूँ, यानी कि वो पैडिंग ले लेगा सब जगह से 5। तो ये देखो ये अभी एकदम परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन ना वहाँ पे नीचे जो
आप देख रहे हो ये एकदम परफेक्ट तो दिख रहा है। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, फॉलो अस लिखा है ना, उसके अंदर हमें वहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे छोटे छोटे आइकॉन चाहिए। तो इसलिए मैं फिर से फ़ॉन्ट ऑसम पे आई। देन यहाँ पे आइकॉन्स में मैं फिर से फेसबुक ऐसा टाइप कर देती हूँ एंड देन यहाँ पे फेसबुक का आइकॉन को कॉपी कर लिया एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो अभी मैं इस पेज को रिलोड करके देखती हूँ अभी ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, वो कुछ ऐसा स्क्वायर टाइप का बन चुका है। चलो ठीक है, उसी के साथ मैं इंस्टाग्राम को भी कर देती हूँ। तो इसको देख लेती हूँ मैं, इसको भी ऐसे हो रहा, वो क्या प्रॉब्लम हो रहा मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको आइकॉन्स ऐड करने हैं, तो मैंने यहाँ पे आइकॉन्स ऐड तो कर दिया लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं। देन उसके बाद मैं BR टैग देती हूँ एंड देन मेरा वहाँ पे ईमेल रहेगा। तो उसके बाद मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे जो हमारा ये दिख रहा है ना वाइट कलर का, तो हमें वो नहीं चाहिए ना। तो क्या करती हूँ, ऊपर जाती हूँ, जो सेक्शन हमने क्रिएट किया था वहाँ पे MY कर दिया, तो MT कर देती हूँ। यानी कि सिर्फ मार्जिन टॉप से ही 5 चाहिए, नीचे से मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये देखो हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। तो ठीक है, इसी के साथ ये हो गया हमारा पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमने यहाँ पे क्या क्या क्रिएट किया है मैं आपको पहले से बता देती हूँ। लाइक यहाँ पे देख सकते हो मेन्यू सेक्शन है, जहाँ पे आप देख सकते हो मेन्यू, वहाँ पे ड्रॉप डाउन का भी था। देन फर्स्ट सेक्शन में हमने इमेज और टेक्स्ट लिखा है इमेज के ऊपर। देन सेकंड सेक्शन कुछ इस तरीके से लाइक मेन्यू एंड देन यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है एंड बटन। थर्ड सेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से लाइक इमेजेस हमने सर्कल में ले लिया और उसके नीचे हमने ऐसा टेक्स्ट लिख दिया। फोर्थ सेक्शन है आवर मेन्यू, तो उसमें कुछ ऐसे कार्ड ले लिया हमने। फिफ्थ सेक्शन भी हमारा सेम फोर्थ सेक्शन की तरह ही है। देन सिक्स सेक्शन हमारा आवर टीम है। देन 7 सेक्शन हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, यानी कि हमारा लोकेशन फॉलोअर्स। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है, इसलिए किया है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना था हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली जैसे हमें मोबाइल व्यू में चाहिए वैसे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ भी यहाँ पे लीक वगैरह नहीं हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना परफेक्ट हमारा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सिंपल वेबसाइट।